हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैथ प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बिहार शिक्षक भर्ती 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। कल हमने 119 तक देख चुके थे। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 120 से। कहता है एक त्रिभुज ABC के केंद्रक के निर्देशांक जो है -1 2 है। शीर्ष C के निर्देशांक क्या होंगे यदि A और B के निर्देशांक 3 0 और 1 -1 है। तो मान लेते हैं, देखिए ये जो है एक ट्रायंगल है, ठीक है। इसको मान लेते हैं ABC और केंद्रक है O, ठीक है। तो O का जो है, O का निर्देशांक कितना है -1 -2। O का है -1 -2, ठीक है। -1 +2 है, ठीक है। -1 +2, ठीक है। और A का जो है, A का है 3 0 3 0 3 0 और जो है B का है 1 -1 तो C का क्या होगा, ठीक है। C का निकालना है, तो चलिए निकालते हैं। तो देखिए कि केंद्रक के निर्देशांक जो होता है ये क्या होता है, तो x1 + x2 + x3/3 और y1 + y2 + y3/3। तो केंद्रक के निर्देशांक होता है, ये होता है x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे x के निर्देशांक, ये हो जाएगा 3 + -1 और +x और नीचे में कितना होगा 3 और x का तो दे दिया है कितना -1, तो -1 बराबर हो जाएगा आपको 2 + x/3, ठीक है। 2 + x/3 तो 2 + x बराबर होगा -3, तो x बराबर कितना होगा -5, ठीक है। x बराबर कितना होगा -5। इसी तरह जो है y का निकाल लेते हैं, y के निर्देशांक तो क्या होगा, तो y1 + y2 + y3/3 तो 0 + -1 प्लस y बट्टा में कितना होगा 3 y का जो है कितना है 2, y के निर्देशांक 2, तो ये होगा 2 बराबर -1 + y/3 यानी y बराबर होगा 6 + 1 यानी 7। क्या होगा, तो y का मान निकल गया 7। तो C के निर्देशांक होगा -5, 7 यानी इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा A ऑप्शन -5, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 121 है कि यदि A + B + C = π/2 तो कहता है 10A 10B + 10B 10C + 10C 10A का मान क्या है। तो देखिए A + B + C = π/2 है, तो दोनों जो है तो 10 लगा देते हैं। 10A + B + C बराबर क्या होगा 10 π/2, 10 π/2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए और यहाँ पे 10A + B + C 10A + B + C बराबर क्या होगा, तो 10A + B + C बराबर होगा 10A + 10B 10A + 10B + 10C + 10C माइनस 10A × 10B × 10C और अपॉन में होगा 1 - 10A × 10B 10A × 10B माइनस 10B × 10C फिर -10C × 10A, ठीक है। और इसके बराबर जो होगा और 10 π/2 का मान क्या होता है, यानी 10 π/2 यानी 1090 का मान होता है इन्फिनिटिव यानी 1/0। क्या होता है इन्फिनिटिव यानी 1/0, तो यहाँ पे हम 1/0 लेंगे, ठीक है। तो आइए यहाँ पे हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 1 - 10A 10B 1 - 10A 10B और -10B 10C 10B 10C, ठीक है। और -10C 10A -10C 10A, ठीक है। क्या होगा 1 - 10A 10B -10B 10C -10C 10A, ठीक है। बराबर क्या होगा, तो 0 हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा 0, क्रॉस गुना करेंगे तो बराबर हो जाएगा 0। या फिर देखिए, या फिर 10A प्लस 10A × 10B 10A × 10B प्लस 10B × 10C 10B × 10C जोड़ 10C × 10A × 10A बराबर कितना होगा, तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 10A × 10B + 10B × 10C + 10C × 10A बराबर कितना होगा 1 होगा, यानी 121 का जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा आपको क्या होगा, तो 121 का B ऑप्शन।
कितना होगा, तो 1 होगा, 1। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट 122। कहता साइन 46 इंटू कॉस 44 प्लस कॉस 46 इंटू साइन 44 का मान कितना होगा। तो देखिए सूत्र से भी आप इसको जो है बना सकते हैं। तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, तो साइन ए जोड़ बी बराबर होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो ये हो जाएगा आपको साइन 46 प्लस 44। ठीक है, साइन 46 प्लस 44 बराबर होगा साइन 90 डिग्री, बराबर साइन 90 डिग्री। साइन 90 का मान कितना होता है, 1। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन 122 का। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 123। 123 है कि 63 डिग्री 14 मिनट और 51 सेकेंड। तो इसको जो है कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए 63 डिग्री को लिखेंगे 63 प्लस, ठीक है, 63 प्लस 14/60, 1 मिनट है ना, तो 60 1 मिनट और प्लस 51 सेकेंड, तो 51/3600, 51/3600। ठीक है, 1 सेकेंड 51 बट्टा कितना होगा 3600। तो क्या करेंगे, देखिए 63 डिग्री 14 मिनट और 51 सेकेंड, तो इसको लिखेंगे 63 प्लस 14/60 प्लस 51/3600, 51/3600, इसको 60 × 60 करेंगे। ठीक है, अब देखिए तो ये हो जाएगा आपको 63 प्लस 7/30 काट देंगे और ये होगा 17/1200, 17/1200। अब इसको सॉल्व कीजिए, यानी एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा 1200, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपको 1200। यानी इसको जो है ना सॉल्व कीजिएगा तो ये होगा 75897 और नीचे में हो जाएगा आपको 1200, क्या होगा, तो 1200। ठीक है, ये हुआ आपको डिग्री में। ठीक है, इसको हम चेंज किए हैं, यानी ये डिग्री में चेंज हुआ है। ठीक है, तो 75 89 7/1200 डिग्री। चूँकि 1 डिग्री बराबर क्या होता है, अब देखिए इसको हटाते हैं। देखिए 1 डिग्री, चूँकि 1 डिग्री बराबर होता है π/180 रेडियन, π/180 रेडियन। ठीक है, तो 1 डिग्री बराबर होता है π/180 रेडियन होता है। 1 डिग्री बराबर होता है π/180 रेडियन। तो इसीलिए 75897 और नीचे में 1200 डिग्री बराबर क्या होगा, तो इतना गुने π/180 रेडियन। ठीक है, पाई इतना क्या होगा, तो रेडियन। अब ये रेडियन में चेंज हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको, यानी 1 डिग्री बराबर π/180 रेडियन, इसीलिए इतना डिग्री बराबर होता है इतना गुने इतना, यानी ये हो जाएगा 2811। सॉल्व करेंगे तो लास्ट में होगा ये 2811 और नीचे में होगा 8000 पाई रेडियन, 8000 पाई रेडियन। यानी इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ए ऑप्शन। कितना होगा, ए ऑप्शन 2811 π/8000 रेडियन। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 124। क्वेश्चन नंबर 124। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 124 है कि 124 जो है कहता है कि एक झील के 200 मीटर ऊपर स्थित एक बिंदु से किसी बादल का उन्नयन कोण 30 है और उसके झील में प्रतिबिंब का अवनमन कोण 60 है, तो बादल की ऊंचाई क्या है। समझिए, कहता है एक झील के 200 मीटर ऊंचाई पर स्थित, एक झील के 200 मीटर ऊंचाई पर स्थित। तो मान लीजिए कि यह एक झील है, ये ठीक है, यह क्या है, तो झील है और इसके कहता है यानी ऊंचाई। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक जो है क्या है, तो झील से कह रहा है ना, एक झील के 200 मीटर ऊपर, 200 मीटर ऊपर, यानी ये मान लेते हैं 200 मीटर ऊंचाई पर है, 200 मीटर
ऊपर स्थित एक बिंदु से किसी बादल का उन्नयन कोण, तो मान लीजिए बादल का उन्नयन कोण दे दिया गया है, ठीक है, बादल का उन्नयन कोण। तो ये यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं, ये जो है कितना डिग्री है, 30 डिग्री, ठीक है, कितना है, तो 30 डिग्री है, ठीक है, 30 डिग्री है। उसके बाद देखिए, तो और ये जो है 200 मीटर और बादल उन्नयन कोण है 30, ठीक है, उन्नयन कोण कितना है, 30 है। उसके बाद देखिए ये जो हो जाएगा आपको, इसको मान लेते हैं P, ठीक है, पी बी ए और यहाँ पे O, PBAO और यहाँ पे मान लेते हैं Q, ठीक है, ये मान लेते हैं पानी का तल है ये सब, ठीक है। उसके बाद देखिए ये 200 मीटर होगा तो इधर भी कितना होगा, 200, ठीक है, कितना होगा, तो 200 हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे A है। उसके बाद देखिए यदि हम क्या करें, इसको इससे मिला दें, इसको इससे ऐसे मिला दें, यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो यहाँ पे बन जाएगा आपको 60 डिग्री का कोण। कहता है कि प्रतिबिंब का अवनमन कोण कितना है, 60 डिग्री। तो प्रतिबिंब का अवनमन कोण कितना है, 60 डिग्री। उन्नयन कोण है 30, अवनमन कोण है 60, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ से 200 है, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, h है, ठीक है, यहाँ तक 200 है, और ये जो है h का मान जो है, यानी ऊपर भी कितना होगा, तो ये भी 200 होगा, ठीक है, 200 यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, 200। तो यहाँ पूरा जो है यहाँ से यहाँ तक क्या मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए h मान लेते हैं। तो देखिए OQ बराबर क्या होगा, OQ बराबर होगा OP, OQ बराबर यहाँ पे है O, ठीक है, यहाँ पे है Q, तो OQ बराबर हो जाएगा आपको OP। तो OQ बराबर OP बराबर मान लिए H, ठीक है। अब देखिए दिया हुआ है कि कोण PBM, कोण PBM कितना है, कोण PB और M ये वाला है, कोण कितना है, तो 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। और कोण जो है MBQ, कोण MBQ ये कितना डिग्री है, तो ये है 60 डिग्री, ठीक है, कितना है, तो 60 डिग्री कोण जो है MBQ। तो देखिए यहाँ से MBQ यहाँ मान लेते हैं MBQ, यानी ये कोण कितना है, तो यह है 60 डिग्री। यहाँ पे M है मान लीजिए, तो MBQ कितना है, 60 डिग्री, ठीक है। अब देखिए समकोण त्रिभुज PBM में, समकोण त्रिभुज PBM यानी इसमें, तो देखिए समकोण त्रिभुज PBM में क्या होगा, tan 30 डिग्री बराबर, tan 30 डिग्री बराबर होगा P/B, यानी PM tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा, तो P/B यानी PM/BM, PM/BM। तो PM हो जाएगा आपको H, PM जो हो जाएगा ये होगा H माइनस कितना, 200, H माइनस 200, ठीक है। और नीचे में क्या होगा, और नीचे में होगा BM, क्या होगा, तो BM होगा, ठीक है। और tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 हो जाता है, यानी ये हो जाएगा आपको 1/√3, यानी BM बराबर क्या होगा, तो BM बराबर होगा √3 इंटू H माइनस 200, ठीक है। अब देखिए समकोण त्रिभुज, फिर समकोण त्रिभुज QBM में, समकोण त्रिभुज QBM में क्या होगा, तो tan 60 डिग्री बराबर tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर होगा P/B, यानी MQ/BM, MQ होगा H प्लस 200, ठीक है। MQ जो होगा ये होगा H प्लस में 200, H प्लस में 200, ठीक है, QBM में। और नीचे में क्या हो जाएगा, तो देखिए नीचे में जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपको, नीचे में BM, नीचे में क्या होगा, तो BM, ठीक है, BM, यानी यहाँ से जो सॉल्व करेंगे तो √3, tan 60 डिग्री का मान होता है √3, तो √3 बराबर इतना, तो यानी ये हो जाएगा आपको H प्लस 200 बराबर 3 इंटू H माइनस 200, ठीक है, यानी H प्लस 200 बराबर हो जाएगा 3H माइनस 600, ठीक है। तो H बराबर कितना निकलेगा, H बराबर यहाँ से निकल जाएगा 400 मीटर। तो बादल की ऊंचाई कितना है, 400 मीटर, यानी 124 का C ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट।
125 है कि समुद्र तल से 20 मीटर ऊंचाई वाले प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से समुद्र में खड़े जहाज का अवनमन कोण 30 है। प्रकाश स्तंभ के आधार से जहाज की दूरी यानी 125 का देखिए। तो मान लीजिए जो है यहाँ से इस तरह से मान लेते हैं ए बी और सी, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सन है। तो कहता है कि समुद्र तल से 20 मीटर ऊंचाई, तो यहाँ से जो है ये 20 मीटर ऊंचाई पे है, ठीक है। 20 मीटर ऊंचाई वाले प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से समुद्र में खड़े जहाज का अवनमन कोण है 30, यानी ये कोण अवनमन कोण 30 है। तो ये कोण 30 है, तो ये भी कितना होगा, 30 होगा, ठीक है। अवनमन कोण कितना है, 30 है, ठीक है। उसके बाद देखिए, तो प्रकाश स्तंभ के आधार से जहाज की दूरी यानी ये निकालना है, इसको मान लेते हैं x, ठीक है। तो चलिए tan जो है 30 डिग्री निकाल लेते हैं, या फिर नहीं तो ऐसे समझिए, यानी तो tan 30 का मान निकाल लेते हैं। tan 30 डिग्री बराबर क्या होता है, tan 30 डिग्री बराबर होता है p/b यानी 20/x, ठीक है। और tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3। tan 30 डिग्री का मान 1/√3 बराबर कितना है, तो 20/x है, ठीक है। तो x बराबर क्या होगा, 20√3, x बराबर होगा 20√3 मीटर, यानी इसका जो है क्या होगा, सी ऑप्शन। अब चलिए 126 है 2x³ + 3x² - 4x + k व्यंजक x-2 से विभाज्य है, तो k का मान। तो देखिए यदि ये जो है विभाज्य है तो k का मान निकालना है। तो x-2 से विभाज्य है तो x बराबर 2 रखेंगे, यानी x बराबर जो है इसमें 2 रखेंगे, और तो ये हो जाएगा 2 × 2 का क्यूब + 3 × 2 का स्क्वायर - 4 × 2 + k बराबर में करेंगे 0। तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब 8 दूनी 16 + 2 दूनी 4 तिया 12 और -4 दूनी 8 + k बराबर 0। तो देखिए यानी 12 में से 8 गया 4, 16 4 20 बराबर होगा -k, यानी k बराबर कितना होगा, -20। k बराबर कितना होगा, -20, यानी ए ऑप्शन। अब देखिए 127 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक चतुर्भुज नहीं है। तो 127 का देखिए, चतुर्भुज का अर्थ होता है कि 4 भुजा वाले आकृति, ठीक है। अतः दिए गए विकल्प में वृत्त को कभी भी चतुर्भुज नहीं कहा जाएगा, यानी बी ऑप्शन। अब देखिए 128 है कि 3x - 2y के होल स्क्वायर इंटू x² + y के क्यूब के होल स्क्वायर के विस्तारित रूप में x⁴ y³ का गुणांक क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे जो है x4 y³ का गुणांक, इसको जो है यदि आप देखें तो इसको लिख सकते हैं कि 9x² + 4y² और माइनस में 12xy, ठीक है। उसके बाद देखिए इसको भी लिख सकते हैं कि x⁴ + y⁶ + 2x² y³, ठीक है। 2x² y जो है क्यूब, ठीक है। तो देखिए कि x⁴ y³ का विस्तारित रूप, ठीक है, ये हो जाएगा आपको x⁴ और y³ x⁴ और y³ का विस्तारित रूप, यानी इन दोनों का। तो देखिए तो गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 9x² इंटू 9x² इंटू में 2x² y³, ठीक है, 2x² y³। तो ये हो जाएगा 18 x⁴ y³, 18x⁴ y³, क्योंकि कह रहा है x⁴ y³। तो इन दोनों को गुना करेंगे तभी तो x⁴ होगा, ठीक है, अन्यथा जो है नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको कितना, इसका कोफिशिएंट कितना है 18, अभिष्ट गुणांक है 18, तो इसका बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि sin θ > cos θ तो √1 - 2 sin θ cos θ प्लस √1 + 2 sin θ cos θ / 2 tan θ का मान कितना होगा। तो 129 का देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यानी ये हो जाएगा आपको 1 - 2 sin θ cos θ,
ठीक है, 1 - 2 sin थीटा कॉस थीटा। तो यानी ये जो है रूट अंडर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 को लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस में 2 sin थीटा कॉस थीटा। ठीक है, 2 sin थीटा कॉस थीटा, यानी अब प्लस में क्या होगा, प्लस में होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसी तरह और प्लस 2 sin थीटा कॉस थीटा, और नीचे में होगा 2 tan थीटा, 2 tan थीटा। यानी देखिए ये हो जाएगा आपको, ये होगा साइन थीटा यानी a - b का होल स्क्वायर, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर। ठीक, और ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और रूट में, तो बच्चा में क्या होगा 2 tan थीटा, 2 tan थीटा। अब देखिए स्क्वायर से तो रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और नीचे में 2 tan थीटा, 2 tan थीटा। तो यहाँ पे देखिए कॉस थीटा कट जाएगा प्लस माइनस में, तो ऊपर में हो जाएगा 2 sin थीटा, ऊपर में होगा 2 sin थीटा, और नीचा में है 2 tan थीटा, तो लिख सकते हैं 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो साइन से साइन, 2 से 2 कट जाएगा, यानी क्या हो गया कॉस थीटा, यानी इसका ए ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं 130, क्वेश्चन नंबर 130 है, एक दुकानदार के पास जो है निम्न 3 योजनाएं हैं। पहला है 30% और 35% की 2 क्रमागत छूट, दूसरा 6 खरीदे 4 मुफ्त पाए, तीसरा 5 खरीदे और 6 मुफ्त पाएँ। तो इसमें कहने का मतलब है किस योजना में अधिकतम छूट प्रतिशत है। ठीक, तो देखिए योजना 1 में देखें तो एकल छूट निकाल लेते हैं, देखिए एकल छूट, नहीं तो इसको थोड़ा हम छूट कर देते हैं। एकल छूट क्या होगा, एकल छूट, तो एकल छूट होगा 30 + 35 माइनस 30 × 35 और नीचे में 100, 1 0 से 1 0 ख़त्म, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपको 30 प्लस कितना है 35, तो ये होगा 65 माइनस 15 3 3 1 10, यानी 10.5, यानी ये हो जाएगा 54.50%। ठीक है, 54.50%। अब देखिए दूसरा निकाल लेते हैं योजना, तो योजना 2 का छूट निकाल लेते हैं। तो देखिए कहता है कि 6 खरीदे 4 मुफ्त पाएँ। ठीक है, 6 खरीदे और 4 मुफ्त, तो 4 बट्टे में टोटल कितना वस्तु मिला, तो 6 4 10 मिला, तो नीचे में लिखेंगे 10 और गुना में 100, यानी 40%। ठीक है, 40%। ठीक है, इसी तरह देखिए, इसी तरह तो पहला का जो है निकला था कितना 54.50। ठीक है, दूसरा का जो निकला है छूट ये निकला है 40%। तीसरा का देखिए तो कहता है 5 खरीदे 6 मुफ्त पाए, 6 मुफ्त पाए लेकिन 5 खरीदे, तो टोटल वस्तु कितना में लगा 6 5 11 और गुना में कितना होगा 100। इसको सॉल्व करेंगे तो तीसरा का जो छूट होगा ये होगा 54.54%। ठीक है, यानी कहने का मतलब अधिकतम छूट प्रतिशत जो है योजना किस में है, तो योजना 3 में है, कितना 54.54%। ठीक है, योजना जो है 3, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा बी ऑप्शन। क्या होगा, बी ऑप्शन। 130 का होगा बी ऑप्शन, क्या होगा तो राइट होगा, बी ऑप्शन क्या होगा राइट होगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।